जिस तरह से कुर्की किया गया है वो कुर्की नहीं है, वह डकैती हुआ। इस तरह से अस्त व्यस्त सामान को कर दिया है, खिड़की केवाड़ी सब चीज़ टोटल सामान उठा करके लेके चला गया है। हम जो पटना से आए हैं तो हम होटल में रह रहे हैं पूर्णिया में, घर नहीं है, कहाँ रहेंगे। जब कोई गरीब जुल्म सह के भी मुस्कुरा देता है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। सुन रहे हैं ना आप तेजस्वी यादव जी, सुन रहे हैं ना आप लालू प्रसाद यादव जी, सुन रहे हैं ना आप पूर्व विधायक बीमा भारती जी। आपके पति ने, आपके बेटे ने बहुतों का सुहाग उजाड़ा था। आपके पति और बेटे ने कई सारे माओं का कोख उजाड़ा था, कई सारे बच्चों को अनाथ बनाया था। और आज भगवान की ही देन है कि आपको आपके घर में ही कुर्की जब्ती हो जाती है और आपने डकैती का आरोप लगाया है। बिहार पुलिस आपके घर से टीवी उखाड़ के ले जाती है, पलंग उखाड़ के ले जाती है, यहाँ तक कि बर्तन तक उखाड़ के ले जाती है और आपको अब होटल में रहना पड़ रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा माजरा इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के आप कह लीजिए कि जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, अब उनके घर पर बिहार पुलिस ने कुर्की जब्ती किया है। और जो अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते थे, बहुत बड़ा दमंग समझते थे, किसी के भी सुहाग को उजाड़ दिया करते थे, किसी की भी हत्या कर दिया करते थे, किसी का भी अपहरण हो जाया करता था, आज उनको खुद होटल में शरण लेना पड़ा है। उनके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो जाती है और लालू प्रसाद यादव भी कुर्की जब्ती की कार्रवाई होने से बचा नहीं पाते हैं। ये लोग शायद भूल जाते हैं कि एक जो सबसे बड़ी अदालत है वो भगवान की अदालत है और उस अदालत में किसी की पैरवी नहीं चलती, किसी की पहुंच काम नहीं आती। चाहे आप पूर्व मिनिस्टर हो या फिर आपके ऊपर पूर्व रेल मंत्री का हाथ हो, पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ हो, लेकिन फिर भी आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। और बीमा भारती के साथ भी ठीक वही हुआ है। आप सबसे पहले बीमा भारती का वो स्टेटमेंट सुनिए। हाँ, घर तो घर देखिए, घर मेरे नाम से है, जमीन भी मेरे नाम से, बेटा को अलग कर दिए हैं, जमीन भी अलग है, उसका पेपर भी है, सब कुछ है। लेकिन आना जो है कि जैसे एसपी साहब वो पता लगा करके कुर्की करना चाहिए कि एक पूर्व विधायक है, एक महिला है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से कुर्की किया गया है वो कुर्की नहीं है, वह डकैती हुआ। इस तरह से अस्त व्यस्त सामान को कर दिया है, खिड़की केवाड़ी सब चीज़ टोटल सामान उठा करके लेके चला गया है। ना तो किसी से रिसीविंग लिया, ना किसी ग्रामीण को बुलाया, ना कोई प्रतिनिधि का वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर जब हम नहीं थे तो किसी ग्रामीण को बुलाना चाहिए, प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। वहाँ मुखिया थे, वहाँ समिति थे, सरपंच थे, ग्रामीण को 10 को बुला करके उसके साक्ष्य रख करके कुर्की करना चाहिए। लेकिन किसी को साक्ष्य नहीं रखा और किसी को जाने भी नहीं दे रहा था। इस तरह से किया कुर्की। तो एसपी साहब को सोचना चाहिए, क्या एक महिला है कैसे रहेगी। अभी हम जो पटना से आए हैं तो हम होटल में रह रहे हैं पूर्णिया में, घर नहीं है, कहाँ रहेंगे। आज इस तरह से बेटा पर है तो बेटा को पकड़िए, कहाँ है खोजिए उसको। आप गलत तरह का इस तरह से तो फंसाया गया है। एक तो बेटा को मेरा लाइफ खराब कर दिए हैं। जो ओरिजिनल अपराधी है उसको, अपराधी को पकड़िए ना। जिस हथियार से मर्डर हुआ है उस हथियार को गिरफ्तार करिए, कहाँ है वो हथियार। इसका तो जांच होता नहीं है। जो मर्डर किया है उसको तो गिरफ्तारी हुआ नहीं है। बेकसूरी लोग सबको, निर्दोष लोग करके आप पकड़ के जेल कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। मेरा बेटा जो है 18-19 साल का है और उस पर इतना कितना से कि कितना खून खा रहा है जो आप उतना उसके पीछे लगे हुए हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस केस का। हम बार बार मांग करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि केस का इतना ही चिंता है। बिहार सरकार का मंत्री भी वहाँ गई थी, बैठी 3-4 घंटा वहाँ पर। बिहार सरकार का जो पूर्व कहते हैं, सॉरी, जो हमारे बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा गए थे, सभी लोग गए थे वहाँ। सब ने बोला कि STI जो है कि जांच होगा।
सीबीआई का जांच होगा। तो सभी लोग ने आश्वासन दिया, लेकिन जांच नहीं हुआ। हम भी अपने नेता विरोधी दल का जो तेजस्वी यादव जी है, उनको भी लेके गए थे वहाँ पर। हम तो सभी से यही कहेंगे कि जांच होना चाहिए। क्या लगता है ये राजनीतिक दबाव ये में राजनीति का दबाव है। राजनीति के तहत इस तरह से परेशान किया जा रहा है। एक अति पिछड़ा महिला को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज उसका सत्ता है तो कल मेरा नहीं होगा। हार जीत तो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई जब 10 गो खड़ा होता है तो कोई एक ही जीतता है। इसमें इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे के आप राजनीति में घसीटने का काम करें। ये शोभा नहीं देता। जी घर के संबंध में तो एसपी साहब से या फिर आईजी साहब से मिले तो क्या कहेंगे? हम तो दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं और डीएम साहब को भी दिए हैं और आईजी साहब को भी दे दिए हैं। किस तरह से मेरे साथ हो रहा, जैसे कि 2000 ईस्वी में जब हम विधायक बने थे निर्दलीय से, और उसी टाइम से मेरा हाउस गार्ड था, मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा देवर का हुआ हत्या, मेरा भैंसुर देवर जात बेटा सबका हत्या हुआ। तब हमको जो है कि उस टाइम में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसी टाइम से मेरा हाउस गार्ड है वहाँ पर। और अभी जो है कि हटाने की बात हो रही है। तो एक महिला जो है कि एक पूर्व विधायक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कहाँ से अन्याय है? यह तो राजनीति का दबाव। हम तो एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे, डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे, एक महिला होने के नाते यह सुरक्षा देखते हुए हाउस गार्ड को रोका जाए, ताकि मेरा सुरक्षा हो। और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है मेरा, इसलिए इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये जो है कि रोका जाए इसको। आपने तेजस्वी यादव की पार्टी के बड़े नेत्री और सबसे बड़ी बात है कि एक हत्यारे की मां का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि बीमा भारती के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद वो बेघर हो गई हैं और इन्होंने न जाने कितने परिवारों को बेघर कर दिया था। और भगवान का अब डंडा चला है, और भगवान का डंडा जब चलता है तब वह कोई भी आवाज नहीं करता। आपको बताते चले कि दरअसल बीमा भारती ने कहा कि घर और उनका पूरा सामान जो है उनके नाम पर है। बेटा को पकड़ने के बजाय अपनी कमी छुपाने के लिए पुलिस ने मेरे घर की कुर्की की और मुझे बेघर कर दिया। ये क्या जनता को और क्या बिहार पुलिस को ये बेवकूफ समझती है? ये इनका बेटा है तो इनकी संपत्ति पर इनके बेटे का ही हक होगा ना? क्या इन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है? ये बात भी बीमा भारती जी को बतानी चाहिए, क्योंकि बीमा भारती का कहना है कि वो घर मेरा, सामान मेरा, तो फिर बिहार पुलिस ने कुर्की जब्ती क्यों की? तो इनको ये भी बात क्लियर करनी चाहिए कि इनके बेटे के किसी भी डॉक्यूमेंट में मां का नाम और बाप का नाम जो लिखा हुआ है उसे पहले क्यों नहीं हटवाया गया। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा, और आपने सुन लिया होगा, इन्होंने कहा कि मैं होटल में रह रही हूं, और कहा कि जिस तरह सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, यह एक तरीके से मेरे घर में डकैती है। और इन्होंने कुर्की जब्ती की कार्रवाई को डकैती बता दिया है। क्या ये जनता को पूरी तरीके से बेवकूफ समझती हैं? खैर, आपको बताते चले कि आरजेडी वाले तो जनता को बेवकूफ समझते हैं। तेजस्वी यादव दुबई में बैठे हुए हैं और इनके पिताजी जो है बिहार इक्वल टू बलात्कार कहते हैं, और एक बार नहीं बल्कि 32 बार इन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि बिहार का मतलब बलात्कार होता है। ये लोग कैसी छवि बिहार की बना रहे हैं। तभी तो बिहारियों को कभी बंगाल में पीट दिया जाता है, कभी महाराष्ट्र में पीट दिया जाता है, कभी पंजाब में पिटाई हो जाती है। वहीं आपको बताते चले कि बीमा भारती ने गोपाल यादव का हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं पूर्व विधायक सह राजद प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती ने प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब प्रशासन को कुर्की जब्ती करनी थी तो उनके पारिवारिक सदस्यों या फिर उनके सामने कुर्की जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके पारिवारिक सदस्य या वह वहां पर खुद मौजूद नहीं थे, फिर प्रशासन को सामाजिक लोगों या स्थानीय जनप्रतिनिधि के सामने में कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी कि पुलिस जो आएगी सो इनको सूचना दे करके आएगी। कुर्की जब्ती का इश्तेहार बहुत पहले ही चिपका दिया गया था, बीमा भारती को पता भी था। फिर यह इश्तेहार जब चिपका दिया गया, बता भी दिया गया कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई अब होना एकदम तय है, क्योंकि आपका बेटा
आपका पति जो कि एक हत्यारा है वह सरेंडर नहीं कर रहा है, और अगर वह सरेंडर नहीं करेगा तो कुर्की जब्ती की जाएगी। यानी कि न्योता पहले ही कुर्की जब्ती का दे दिया गया था, इसके बाद भी बीमा भारती उस घर पर मौजूद नहीं थी। इसमें बिहार पुलिस की क्या गलती है? और आपको क्या लगता है कि बीमा भारती के घर पर जो कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है वह सही हुई है अथवा गलत हुई है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।